इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू को लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। हम लोग नहीं देखते। आज जब दूल्हा को इमाम साहब निकाह पढ़ाने आया 1 बजे रात, तो एकदम चौकी मुर्गी की तरह जप रहा है, हिल रहा है। इमाम साहब बोला बेटा ठीक से बैठो बाबू, निकाह टाइम हो गया है, अब तुमको निकाह होने वाला है, शादी होगी, अदब से बैठ जा। अब लड़का के शुरू से बैठा। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो कलमा ला इलाहा ला। हमने बेटा लाला करने से नहीं होगा, तेरा बाप 3 लाख ले चुका है, अब क्या लेगा बेटा, अब पढ़ो कलमा। बोल हजरत जुबान नहीं उलटती है, थोड़ा आहिस्ते पढ़ाइए हजरत। हमने बेटा पढ़ो आहिस्ते से, यू हुई बोल हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, अरे वो हुसैन का बेटा करबला गया है, कलमा पढ़ा कलमा बचाया, कुरान पढ़ा कुरान बचाया, सजदा भी किया सजदा बचाया, इबादत भी किया इबादत बचाया, तलावत भी किया कुरान बचाया, आगे बढ़ा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। इसलिए मेरी माँ बहने, आपको मजार नहीं जाना, मजार औरतों को जाना मना है। आप जनाजे में नहीं जा सकती, जुम्मा के दिन आप मस्जिद मत जाना, ईद बकरीद में ईदगाह मत जाना, लड़ाई के मैदान जिहाद के मैदान मत जाना। तू घर पे अच्छी लगती है, घर के अंदर रहना। शोहर जाए जुमा, शोहर जाए मस्जिद, शोहर जाए ईदगाह, शोहर जाए मजार, शोहर जाए बाजार। लेकिन आजकल के बहू बेटी सब, अगर आप कपड़ा खरीद के ला दीजिए ईद में, अभी रमजान आने वाला 1-1.5 महीना में देखिएगा, अगर आप अपने मन से कपड़ा खरीद के ला दीजिए बहू बीवी को, वो पहनेगी, खाली मुंह हाथों में कपड़वा लेगी, ऐसे फेंकेगी, लगता है दोबारा नहीं उठाएगी। वो अपने से मार्केट करेगी। शोहर एकदम यतीम की तरफ पीछे पीछे, और बीवी सब आगे आगे, एकदम बड़ी बड़ी दुकान दिखाएगी। लड़का एकदम लगता है कि एकदम यतीम कहाँ से टूआ लड़का घूम रहा है, अजीब तरह दिखाता है। वो शोहर बन के रहे तब। इसलिए खुदा के वास्ते जो बीवी का मकाम है, माँ बहने सुने, आपका मकाम, अगर आप रात भर इबादत कर, रात भर सजदा कर, रात भर तहज्जुद पढ़, रात भर कुरान तू पढ़, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है, ना इबादत कबूल है, ना सजदा कबूल है, ना तिलावत कबूल। शोहर की रजा में रब। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने घर में रहे, शोहर काम करके आए, मजदूरी करके आए, खेत से आए, मार्केट से आए, तेरा काम है शोहर ठीक घर घुसे 8 घंटा के बाद, 10 घंटा के बाद, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद घर आए काम काज करके, तू सब काम घर में छोड़, पहले शोहर की खिदमत कर, उनके पास जा। शरीयत कहती है गिलास में पानी भर ले, 1 गिलास में पानी भर, दोनों हाथ से गिलास को पकड़, शोहर के सामने जा और शोहर का चेहरा देख, मुंह देख, हो सके तो मुस्कुरा दे, और अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दोनों हाथ से दे दे, और उसी के बगल में थोड़ी देर बैठ जा। किताबों में आया है, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। बोलो माँ बहने कितना सवाब है। हो सके तो दोनों हाथ से दो, हो सके तो चेहरा मुंह देख के दो। हम लोग को बीवी मुंह देख के पानी देती है, मुंह देख के देगी, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी सब ठीक ठाक है। यहाँ ऐसी बात नहीं। मेरी माँ बहने, तू पानी दे देना, जिहाद का सवाब। और अपने शोहर के लिए सजना, जैसे काजल लगाती हो आंख में लगाओ, गुनाह नहीं है काजल लगाना। कौन कहता गुनाह है? काजल लगाओ इस नियत से कि मेरा शोहर ये मेरा आंख के काजल देखेगा, सवाब है। चेहरे पे पाउडर क्रीम लगाते हो, पाक हलाल क्रीम पाउडर, ये मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखेंगे, लगा लो, जायज है। माथा का चूल संवारो, बाल को, ये मेरा शोहर देखेगा। कान में बाली पहनते हैं, ये मेरा शोहर देखेंगे। हम अपने अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ये मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी दुनिया में इस नियत से श्रृंगार करती है
कि मेरा चेहरे का सिंगार मेरा शोहर देखेंगे, और शोहर के नाम पे बीवी सिंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है। मेरी माँ बहने, तू खाली सिंगार करना रोज डेली, तो शोहर के नाम पे 2 रकात सवाब, 30 दिन करेगी 60 रकात नफल का सवाब, 1 साल का सवाब जोड़ो, 7-10 साल का सवाब जोड़ो, घर बैठे बैठे नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा। लेकिन वही सिंगार अगर उल्टा कर ले, फेयर एंड लवली को टर्मरिक मिला के फेस फेयर लगा के गली में बैठे, हटिया जाए, मोड़ जाए, चौक जाए, गैर मर्दों को चेहरा दिखाए, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देंगे, सर के बाल से उस औरत को कयामत के दिन लटका दिया जाएगा जो औरत अपने चेहरे का सिंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, जहाँ सिंगार करना शोहर के नाम पे 2 रकात नफल का सवाब है, वहीं गैरों के नाम पे तूने सिंगार कर लिया कि काजल लगाएंगे, गली में बैठेंगे, फेयर एंड लवली लगाएंगे, हटिया जाएंगे, गैर मर्द देखेगा, तो ये सिंगार हराम है। और ऐसा सिंगार करने वाली कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल के गिर जाएगा। और जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है, जैसे शोहर घर में घुसे थके हारे और बीवी जाके खिदमत करे, पांव दबाए, उंगली चटकाए, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना, गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो दुनिया में अपने शोहर को बिन बोले खिदमत करती है, यानी पांव दबाती है बगैर बोले। मेरी माँ बहन, तू शोहर के पांव दबाना, 70 तोला सोना, कितना सवाब? 70 तोला सोना गरीबों में बांटेंगे तो कितना सवाब मिलेगा, उतना शोहर का एक दिन पांव दबाने में मिलता है। 2 दिन दबाओगे तो 70 से गुना करो, 3 दिन दबाओ 70 से गुना करो, 1 साल का सवाब पहाड़, नेकियों का पहाड़ जमा हो जाए। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धोल है, यहाँ ठीक ठाक है। आप लोग थक गए, क्योंकि मेरी तकरीर उसी टाइम में देता है, मुझको 11-12 बजे वाला बोलना चाहिए था, लेकिन देखो 2 से ज्यादा 2:30 बजने लगा, थोड़ी देर और बोल दे। बोले कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया है सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। कमेटी वालों, रूनिया वालों, अगर जलसा करते तो नमाजी भी बनो। जितने घर की आबादी है नमाजी कम है, मात्र 6-7-8 नमाजी। आप कितने नमाजी हैं? 6-7-8 होंगे, वो भी बढ़िया मौसम रहा तब। अगर कोहरा पड़ गया, बादल छा गया तो 7 से डायरेक्ट 4, बादल छा गया तो 3, बारिश हो गई तो 2, गरज दिया तो 1, और मलक दिया तो 1 भी नहीं। इमाम जिन्नात का तरह खड़ा। अरबल मौलाना, इस्लाम खतरे में है। हमने खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में इमाम पड़ा है। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो, नमाज पढ़ोगे सवाब मिलेगा। दिल से नमाज पढ़ो, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। ये गरीब आदमी था, एकदम गरीब, इतना गरीब था कि वो तांगा गाड़ी चलाता था। कौन गाड़ी? तांगा गाड़ी समझते हैं? घोड़ा गाड़ी, घोड़ बग्गी चलाता था। स्टेशन में, रेलवे स्टेशन जैसे राजगंज में है ना, पैसेंजर उतरता था, घोड़ा गाड़ी बिठाया, पहुंचा दिया। तो एक आदमी चलाता था, तो एक चलाते चलाते एक दिन आदमी उतरा स्टेशन से, कहा कहाँ से आ रहे हैं? बोला हम अजमेर शरीफ से आ रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से। वो आदमी सोचा यार ये किस्मत वाला अजमेर से आ रहा है।
अब वहां पहुंचा के फिर दूसरा आदमी चढ़ा गाड़ी पे, तंगा गाड़ी में, कहा कहाँ भाई कहाँ जाने का इरादा है? कहा अजमेर जा रहा। ये गरीब फिर सोचा या अल्लाह अजमेर आ रहा है, लोग जा रहा है, हम भी अजमेर जाएंगे। सोच के घर घुसा, बीवी को जाके कहा सुनिए, हेलो सुनिए, बोल क्या बात है? बोल हम अजमेर जाएंगे। भी बोली क्यों अजमेर जाओगे? तांगा गाड़ी कौन चलाएगा? पैसा कहाँ से आएगा? बाल बच्चे क्या खाएंगे? ये अजमेर का खाब देखना बंद करो, तांगा गाड़ी चलाओ। बेचारा शोहर सीधा से पटा था, तांगा गाड़ी लेके फिर मार्केट चला गया, बाजार रेलवे स्टेशन। चलाते चलाते 2 दिन के बाद फिर वही हाल। आदमी उतरता, भैया कहाँ से उतर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? अरे अजमेर शरीफ गए थे। सोचता या अल्लाह हम कब जाएंगे? घर घुसा, बीवी को कहा सुनो सब लोग अजमेर आ रहा जा रहा, हम मेरा भी मन करता है हम जाएंगे। बीवी बोली फिर वही बतवा बार बार, अजमेर अजमेर, ये जहन से निकाल दो, तांगा गाड़ी चलाओ चुपचाप। शोहर सोचा या अल्लाह बीवी जब जब पूछते हैं तब तो मना करती है। और शोहर ने हिम्मत जुटाया, अब पूछना नहीं है, हिम्मत जुटा के तांगा गाड़ी लेके गया और राजगंज में बाजार में बेच दी। घर आया, भी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है? कहा बेच दी। हिम्मत जुटाया, बोला क्यों? बोला अजमेर जाए। खाली तुम मना करती मत जा मत जा, हिम्मत जुटाओगे तब ना। ऐसा होता ना हर घर में। आप कभी घर घुसिए नरम होके, बीवी गरम होता है ना, आप गरम तो बीवी नरम। एक गांव में इसी तरह को शोहर एक मर्द था, बड़ी गुस्सा रखता था, बड़ी क्रोध रखता था। ठीक घर घुसता आज जाके बीवी को जल्दी नाश्ता बनाओ, वरना खाना पकाओ, वरना चाय बना के लाओ, वरना 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 सुन के बीवी सूख गई। या अल्लाह वरना क्या कर देगा, वरना मार देगा, सूख गई। एक दिन चापाकल गई पानी लाने, तो देखिए दूसरी औरतियां आके बोल रही हाँ दीदी आप बड़ी सूख रहे हैं, क्या बात है? बल का बोले रे इनका पापा कहीं से आता है, बड़ी डांट डपट करता है, देखो ठंडा महीना है, का जल्दी चापाकल से पानी लाके गर्म करो, नहा के बाजार जाएंगे वरना। बीवी बोली सुनो तुम डरती का है, आज हिम्मत तुम करो और शोर के सामने कहना वरना क्या कर लो। हाँ बीवी चापाकल से बाल्टी लेके जा रही थी, शोर का अभी तक पानी नहीं लाई है, जल्दी गर्म करो नहा के बाजार जाएंगे वरना। बीवी बाल्टी रख दी, कहा वरना क्या कर, कहा वरना ठंडा पानी में नहा लो। मतलब बीवी गर्म तो शोहर नरम होता है। इसी तरह वो आदमी अजमेर के ख्वाब देखा, बीवी गर्म हो गई। उस दिन तंगा गाड़ी बेच दिया, सर पे टोपी पहना, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह। चलते चलते सीधे अजमेर गए। 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 5 दिन रहा, 10 दिन रहा, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन रहा। तब गरीब को ख्याल आया या ख्वाजा गरीब नवाज तांगा बेच के आपके दर आ गए, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वापस जाएंगे कैसे कमाएंगे, कहां से खिलाएंगे? या ख्वाजा बाबा करम कर, या ख्वाजा बाबा रहम कर, या गरीब नवाज गरीब को नवाज दे। वो बंदा दिल से गरीब नवाज के दरबार में रोने लगा। जब दिल से रोया तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़। तो गरीब नवाज का जलवा सामने आ गया। कहे सुभान अल्लाह, कहे दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, 5 वक्त तू नमाज पढ़ना और फजर के नमाज के बाद तकिया पलट कर देखना, दिन भर का खर्चा तकिया के नीचे से मिलेगा। लेकिन ये राज की बात तेरे मेरे बीच की है, तीसरे को मत बताना वरना बंद हो जाएगा। वो आदमी वहां से घर चला, घर घुसा, नमाज पढ़ने लगा, 5 वक्त नमाज पढ़ा, दिन भर पढ़ा, इशा पढ़ा, सो गए। फजर में नमाज पढ़ के आके अपने चारपाई में खाटिया में बैठे थे। बीवी आके आई, बोले तस्बीह पढ़ने वाले खर्चा निकाल। तांगा गाड़ी बेच के अजमेर गए थे, 2 पैसा कमाते थे, गाड़ी बेच दिए, अब खर्चा लाइए, राशन पानी लाएंगे। शोहर ने तकिया के नीचे हाथ डाला, निकाला, बीवी हाथ में दे दिया। बीवी सोची हाँ तंगा गड़िया पेशुआ है, थोड़ा फुटानी दिखा लूं, 2 दिन के बाद पता चलेगा। फिर वो चले गए नमाज पढ़ने, 2 दिन 3 दिन पढ़े, फिर तकिया नीचे शोहर हाथ डालता फजर के बाद, फिर बीवी आती हाथ में दे देता। 2 दिन 3 दिन दिया, अब बीवी का माथा खटकने लगा,
ये पैसा आता कहाँ से, ये टका कुड़ी आता कहाँ से, ये तो कमाता नहीं है, गाड़ी चलाता नहीं है, खाली मस्जिद आता है और जाता, लगता है दिन भर टोपी पहन के मोहल्ला में घूमता, ये रात में 2 नंबरी धंधा करता, और नहीं पैसा आता कहाँ से। बीवी माथा खटका, हिम्मत जुटाई, बीवी आज तक क्या पलटना बंद, खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा क्यों? कहा कहना होगा ये पैसा आता कहाँ से, ये टका कोड़ी आता कहाँ से, हाथ डालते हैं तकिया नीचे निकाल के दे देते हैं, ये आता कहाँ से? तुम रात में चोरी करते हो, वरना कहना होगा। और वहां गरीब नवाज ने कहा था मेरे गुलाम ये राज की बात है, किसी से मत कहना। और बीवी यहाँ तान के खड़ी हो गई, कहना होगा, कहना। शोहर ने कहा कि ये सब माफ करो, इस सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा होने दो, बाल बच्चा खा रहा खाने दो। का नहीं, आज खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी हम अगर ना कहें तो खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद, और अगर हम कह दें तो उधर से आना बंद। कहा मतलब, कहा गरीब नवाज देता था, उनकी ये करामत थी, लेकिन तुम नहीं मानी, हम कह दिए, अब कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी फिर आई, का खर्चा लाओ। शोहर ने कहा कि बंद करा के खर्चा मांगने आई, तुमको कहे थे मत पूछना, तुम कह दिया, तुम नहीं मानी, हम कह दिए, बंद हो गया। बीवी बोली गलती हो गई, माफ कीजिए हो, दोबारा जाइए चालू करवा के आइए। कहा कि वृद्धा पेंशन है, ब्लॉक है, ये मुखिया समिति मसला तुम समझे का रे। बोला देखिए गलती हो गई। फिर उसने दिल से निकला, ख्वाजा के दरबार गए, 40 दिन रहा। कहा या बाबा, बीवी ना मानी, का दिए रकम बंद हो गई, छोटे छोटे बच्चे घर में फाका कशी कर रहे हैं, या बाबा करम कर, अब किसी से नहीं कहेंगे, अब तू रहम कर दे। वो बंदा फिर रोने लगा जाके दोबारा। गरीब नवाज का जलवा सामने आया, कहे मेरे गुलाम मत घबरा, जैसे जाते थे वैसे घर चला जा, फजर की नमाज पढ़ना, 5 वक्त पढ़ना, अब तक या मत पलटना। पहले नमाज पढ़ के मोड़ पे जाना, चौक पे जाना, और 10-20 आदमी को ऐलान करके कहना, तब जाके तकिया पलटना। पहले छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवानगाने इश्क आंखों को बंद करते हैं, दीदार के लिए निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। जो अल्लाह के वली होते हैं वो आंख बंद करते हैं तो लोहे मौफूद है, नहीं देखे। एक मतलब गरीब नवाज के दरबार में 5-6 अंधा आदमी जाके बैठ के आंख मांग रहा था, न बिना था, आंख में रोशनी नहीं थी। गरीब नवाज के दरबार में बैठ करके या ख्वाजा बाबा रोशनी दे दे, या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दे, या ख्वाजा बाबा बिनाई दे दे, या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दे। ये 6 महीना 9 महीना साल भर से मांग रहा था। एक दिन क्या हुआ, औरंगजेब जो भारत के बादशाह बने, बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के दरबार में गए, देखा कि 2 अंधा वहां बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, सब माथा हिला रहा, या बाबा आंख में रोशनी दे दे, या बाबा रोशनी दे दे। औरंगजेब ने पूछा ये लोग कर क्या रहा है? कहा कि सब नबीना अंधा है। कहा यहाँ क्यों पड़ा है? कहा रोशनी मांग रहा है। एक अंदाज पूछा कितना दिन से मांग रहा है? कहा 6 महीने। उसे पूछा तुम? कहा 9 महीना। कहा तुम? कहा 1 साल से। कहा क्या हुआ? कहा मांग रहे हैं। ख्वाजा कहाँ दे रहा है, ख्वाजा कहाँ पावर दिखा रहा है। औरंगजेब रहमतुल्लाह ने कहा सुनो, हम यहाँ फातिहा पढ़ रहे हैं, अंधों से कहा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, हम फातिहा पढ़ के सलवार शरीफ जाएंगे और वहां से फिर लौट के आएंगे। इस बीच में अगर तुम सबों की आंखों में रोशनी नहीं आई तो मेरी तलवार होगी, तुम लोग के गर्दन काट। अब अंधा लोग सोचने लगा या अल्लाह हम आंख मांगने आए थे जान देने, ये राजा कौन बादशाह आया, कहा कि रोशनी नहीं मिलेगी तो गर्दन उड़ा देंगे। अब वो लोग सब दिल से रोने लगा, या बाबा रहम कर, या बाबा करम कर, या ख्वाजा अगर रोशनी नहीं आई तो बादशाह सलामत आएंगे, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आएंगे, गर्दन काट देंगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे, घर सूना हो जाएगा, बीवी बेवा हो जाएगी। ए ख्वाजा बाबा करम कर, रहम कर। सब अंधा दिल से रोने लगा। जब दिल से रोया तो
दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से रोया सब अंधों की आंख में रोशनी आ गई। कैसे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह घूम के आए और सलवार शरीफ से सब अंधा उठ के खड़ा। गरीब नवाज के दरबार में सब दिल से मांगा। पहले मांगता था, लेकिन जब औरंगजेब ने कहा गर्दन काट देंगे, दिल से मांगने लगा। औरंगजेब ने पूछा क्या हुआ? कहा हो गया। कहा क्या हुआ? कहा जो 1.5 साल में नहीं हुआ था वो 1.5 घंटा में हो। कहा पहले मांगते थे। कहा पहले मांगते थे, लेकिन आपने कहा गर्दन काट देंगे तो दिल से रोने लगे। तो गरीब नवाज का वो दरबार है, जो भी कोई गया है खाली नहीं लौटा है। लेकिन हाँ, जब भी मजार जाए, उर्स से जाए, जलसा जाए तो दिल से जाए। आजकल तो सेल्फी लेने लिए जाता है। गरीब नवाज गया सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह सेल्फी ले रहे। नहीं देखते हम लोग। इसे लोगों याद रखना, मेरी माँ बहने, तू भी नमाजी बन और शोहर से मोहब्बत कर, और कम से कम जुमा के दिन अपने शोहर को सलाम कर। रोज नहीं करती हो कोई बात नहीं, डेली नहीं कर पाती हो, लेकिन कम से कम जुमा पढ़ के शोहर आएंगे तो तू सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाए। लेकिन हम लोग को बहू बेटी सिस्टम बनाई है, साल में 1 दिन सलाम करेगी, ईद में HD सलाम। ईद में खाली ईद में सलाम करेगी, जिद है, इधर नहीं करेगी। अच्छा जुमा में करती है सलाम, 8 दिन में करेगी, 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में किसी की बहू किसी की बीवी सलाम की है, नहीं करेगी। 1 साल में ईद में एकदम 5G सलाम। शोहर ईदगाह से आ रहा है, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। एकदम शोहर उधर से आ रहा है, अपना बेटा पूछ रही है तुम्हारा बाप आ रहा है? बोला आ रहा है। आज तेरा बाप को छोड़ेंगे नहीं, आज सलाम करेंगे बेटा। एकदम शोहर ठीक दरवाजे पे आया, एकदम दरवाजे में आया, और एकदम बीवी सब एकदम सड़िया हाथों लेकर अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम ईद में नहीं करती है, पहले कपड़ा दिखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी। लेकिन ये मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी। अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। मौला अली तिजारत में, फातिमा बीबी इबादत में। अली आते नहीं, फातिमा खाना खाते नहीं। लेकिन आज हमारे घर की बहू बेटी आप 9 बजे घर आई, रात में मार्केट से 9 बजे रात देखिएगा, खा पी के बत्ती बुझा के कुलू टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। इंतजार करेगी कि शोहर कहाँ है, आने दीजिए तब साथ में बैठ के खाना। मेरी माँ बहने, अपने शोहर के साथ खाना खाना भी सुन्नत है। एक प्लेट में दोनों मियाँ बीवी खाना खा सकते हैं, एक ही प्लेट में, एक प्लेट में खा सकते हैं। हो सके तो पहला लुकमा अगर कोई शोहर बीवी के मुंह में दे दे तो ये भी सुन्नत है, ये भी रसूल की सुन्नत है। यही तकरीर कर दिए थे हम किशनगंज में कि अगर पहला लुकमा उठा के अगर कोई बीवी मुंह में दे दे पहला लुकमा तो सुन्नत है। एक लड़का दोपहर में क्या क्या बोला, खाने वाले को यहीं बैठो। बोले क्या हुआ? बोले दोनों साथ में खाएंगे। बोल क्यों? बोल मौला ने कहा है लाओ तो। जब पलट वाला के रख दी, खानवा निकाली, अब बोला रुको रुको रुको, पहला लुकमा को खिलाएंगे। बोला क्यों? बोला सुन्नत है। बस यही करके पहला लुकमा उठाया और बीवी के मुंह में डाल दिया। उसकी माँ किधर से देखी, अरे वाह, जहाँ देखी माथा पर के बाहर, अब नहीं बचेंगे। क्या हुआ? हमारे घर में कयामत आ गई। क्या हुआ? हमारी बहू जो है ना, मेरा बेटा बहू खिलाने लगा, अब हरकत बरकत नहीं। तो एक लुकमा खिला के देखिए कभी, जब खिला देना एक अगर खिला दिया तो रसूल की सुन्नत है। लेकिन हम लोग देहात गांव में सिस्टम अलग अलग है, वहाँ खाए बेटा एक साथ बैठ के खाना खाओ। अगर बीवी पानी, हुक्म क्या पता है, अगर बीवी पानी पी रही है और गिलास में आधा पानी बच गया, और अगर शोर उस गिलास को लेकर पी ले तो ये भी रसूल की सुन्नत है। अगर बीवी का बचा हुआ पानी शोर पी ले तो ये रसूल की सुन्नत है।
यही करके कल मत पी लीजिएगा, एक जगह बोल दिए लड़का पी गया। पीना चाहिए मोहब्बत, इससे झगड़ा नहीं होता। खुदा के वास्ते जब भी शादी करना, नोट मत देखना, दौलत मत देखना, केटीएम मत देखना, फैशन प्रो डिस्कवर मत देखना। झोपड़ी में बेटी मिले, फूस के पुआर के मकान में बेटी हो, और अगर कनीज़े फातिमा मिल जाए घर की बहू बना लेना। नस्लों में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वो कनीज़े फातिमा। आज का जलसा 110% कामयाब। और थोड़ी देर बोल दें, और थोड़ी देर बोले, और 2 घंटा बोल दें, ठीक ठीक 2 घंटा बोल देंगे। लेकिन मेरे घर का नंबर पहले ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा कि साहब जो गए हैं कहाँ चले गए, क्योंकि 2 घंटा बोलेंगे कुछ भी हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह यही तकरीर कर दिए, कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया। हम बोले बैठिए चाचा। बोल काहे बैठेंगे बाबा, जब बूढ़ा जन्नत जावे करेगा तो बैठ के कहा करेंगे। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, सभी जन्नती जवान होंगे। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने बच्चों से मोहब्बत करो, अपने भाई से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत करो।